वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और बहुत ही ज़्यादा मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में हम लोग खा रहे हैं, रात को कुछ सालन बच गया था तो वो गर्म कर रही हूँ मैं, और साथ में कुछ तंदूर की रोटियां पड़ी हुई थी। तो एक्चुअली कल गेस्ट आए हुए थे ना, तो इस वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेफ़्ट ओवर थी। तो मैंने सोचा कि पहले इनको ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर हम इनको मॉर्निंग में ना खाते ना तो इन्होंने ज़ाया चला जाना था और रिस्क तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो इसलिए तंदूर वाली रोटी रात में बच गई थी तो मैं उसी को गर्म कर रही हूँ और आज सब ने यही ब्रेकफास्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ बची हुई थी तो हम उनको ही गर्म कर रहे थे, थोड़ा सा पानी लगा के और थोड़ा सा घी मैंने लगा लिया था। तो रोटियाँ एकदम ताज़ा सी हो गई थी और खाने में ना रात की रोटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे देखते हुए मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। और वो तो इस बात पे भी खुश थे कि शुक्र है आज हमें ब्रेड नहीं खानी पड़ी, क्योंकि डेली एक तरह का ब्रेकफास्ट कर करके भी इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। और आज ये काफ़ी अच्छा चेंज था। रात की रोटियां हमें बहुत ही अच्छी लगी खाने में, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़े का हो गया था और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने अपना ब्रेकफास्ट करके। और ये लंच और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने इकट्ठा ही किया है। तो लास्ट में अब मैं अपनी रोटी गर्म कर रही थी, थोड़ा सा नान भी पड़ा हुआ था तो मैं उसको भी गर्म कर रही थी। और अब फ्राई पैन में सालन थोड़ा सा कम ही था तो मैं इसी में ही खाने लगी हूँ। तो बस जी देसी तरीके से ही आज हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग की और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और क्लीनिंग को मैं फिर शूट नहीं कर सकी, क्योंकि अगर मैं उसे शूट करती ना तो फिर इस तरह से मेरा काम और ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म करने को किए, क्योंकि आज हमें वैक्सीन लगवाने के लिए भी जाना था। हम लोग लास्ट डेज में भी गए थे, तो हम लोग संडे को गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन संडे को एक्सपो सेंटर बंद था और फिर हमारे गेस्ट आ गए थे तो एक दिन हम लोग नहीं जा सके और आज हम लोग जा रहे हैं। तो बस जी इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर में एंटर हो चुके हैं और आप रश देखिए, इस कदर ज़्यादा रश है, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी कि क्रॉस करते करते ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने पार्किंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और जब हम वहाँ पे पहुँचे ना तो इस कदर ज़्यादा लंबी लाइनें थी लोगों की, इस कदर ज़्यादा लोग थे कि देख के ही एकदम से दिल को कुछ हो रहा था कि शायद लग रहा था कि आज भी हमारी टर्न ना आए और हमें ऐसे ही वापस जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीन करवाने के लिए आए हुए थे तो हमें लाइनों में ही खड़ा होना पड़ा। लेकिन जब हम लोग अंदर एंटर होने के लिए पहुंचे तो वो लोग कहने लगे कि आपके साथ बुजुर्ग थे तो आप लोगों ने पहले ही अंदर आ जाना था। तो अम्मी को हमने पहले ही चेयर लेके बिठा दिया था और हम खुद ही लाइनों में लगे हुए थे। और यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ आए हुए हैं, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं जिसके पास हम बच्चों को छोड़ते, तो इसलिए बच्चे साथ ही आ गए। तो बस हमने अपना फॉर्म जल्दी से बनवा लिया है और पहले तो हम एक्सपो सेंटर में वहाँ चले गए जहाँ पे सेकंड डोज लग रही है। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे सेकंड डोज लग रही है। हम लोग गेट नंबर 4 से गए थे, तो वहाँ से एंटर होने के बाद जब हम लोग हॉल के करीब पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे सेकंड डोज लग रही है, तो आप लोग दूसरी साइड से जाएँ, एम्पोरियम के सामने गेट नंबर 1 है, तो वहाँ से जाके हॉल नंबर 3 में चले जाएँ, वहाँ पे फर्स्ट डोज लग रही है। तो फिर इसलिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए थे, बल्कि खचाखच हर जगह भरी हुई थी। तो वहाँ पे जाने के बाद जब हम लोग हॉल में एंटर हुए तो सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाया, तो उन्होंने हमें फॉर्म बना के दिया जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। उसके बाद हमारा बीपी चेक हुआ, टेम्परेचर चेक हुआ, बस इसी में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और जब हम लोग हॉल के बाहर लाइंस में लगे हुए थे ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग वापस जा रहे थे, कह रहे थे कि हमने साइनोवैक नहीं लगवानी, क्योंकि अब वहाँ पे साइनोवैक लग रही है, पहले साइनोफार्म लग रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब वापस हो रहे थे, कह रहे थे कि हमने ये चाइना की वैक्सीन नहीं लगवानी, हम लोग अमेरिकन वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सी वैक्सीनेशन ठीक है, हमें तो यही मुनासिब लगा कि आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो वैक्सीन करवा लेना ही बेहतर है, बजाय इसके कि हम लोग इसकी टाइप्स में पढ़े कि कौन सी टाइप हमें लगवानी चाहिए। और वैसे भी वहाँ यह भी सुनने में आ रहा था कि जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, यानी अपने कंट्री से बाहर जाना है, तो उनके लिए अमेरिकन वैक्सीन लगवाना ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपनी कंट्री में ही रहना है तो उनके लिए साइनोवैक भी ठीक है।
तो बस हम लोग तो इस चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़े। तो मैं यहाँ पे इनसे भी यही पूछ रही थी कि इसमें कोई डिफरेंस है, साइनोवैक हो या साइनोफार्म हो या अमेरिकन वैक्सीन हो, तो उसका नाम तो मुझे नहीं पता। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी और वो मुझे कह रही थी कि कोई भी फ़र्क नहीं है, क्यों लोग वापस जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा इस बात का तो मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी लोगों को वापस जाते हुए देखा है। तो वो कह रही थी कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। और जो लेडी बीपी चेक कर रही थी तो वो मुझे कह रही थी कि यहाँ पे आप बच्चे क्यों लेके आई हैं, यहाँ पे पहले कोरोना के पेशेंट थे और यहाँ पे बेड अभी भी लगे हुए हैं कोरोना के, तो बच्चों को यहाँ बिल्कुल भी लेके नहीं आना था। तो मैं उनको यही बता रही थी कि घर में कोई भी नहीं था जिसके पास मैं बच्चों को छोड़ती, तो इसलिए बच्चे साथ ही आ गए हैं। तो उन्होंने हम सबको सैनिटाइज़ किया और उसके बाद फिर हम वैक्सीन लगवाने के लिए चले गए। तो जैसा कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी, तो हम लोग इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरे भी हुए थे और मैं उन्हें कह रही थी कि थोड़ा हल्के हाथों से इंजेक्शन लगाइएगा, आराम से लगाइएगा, क्योंकि अम्मी पहले ही वैक्सीनेशन करवा रही थी। तो मैं उनको बार बार यही कह रही थी कि आराम से लगाइएगा, इनको पेन ना हो। तो बस जी अम्मी ने वैक्सीनेशन करवा ली है और अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इंजेक्शन लगाने की ना तो कोई दर्द हुई और बिल्कुल भी पता नहीं चला। और वैक्सीन लगाने के लिए ना यहाँ पे एक राइट साइड पे चेयर रखी हुई थी और एक लेफ्ट साइड पे थी, तो दोनों तरफ से ही वो वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी। धड़ाधड़ वो वैक्सीनेशन का काम करती जा रही थी। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल मामूली सी बात थी, लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को डरे हुए देखा, तो सब लोग डरे डरे ही वैक्सीनेशन करवा रहे थे। तो पहले मैंने अम्मी को वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद मेरी भी वैक्सीनेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट डोज हमें लग गई है और ये सब बातें मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो हो सकता है कि मेरा व्लॉग देखने के बाद उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और उनको थोड़ी सी आसानी हो, ताकि वो इजीली जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सके। तो मोबाइल पे हम लोगों ने कोड ले लिया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोड को बिल्कुल भी चेक नहीं किया, तो सिर्फ ID कार्ड से ही उन लोगों ने हमारी रजिस्ट्रेशन की थी। और उसके बाद का प्रोसेस तो मैंने आपको सारा दिखा दिया है। तो बस हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है और अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। और आज सारा दिन मैं क्लीनिंग का काम करती रही हूँ, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं बनाया। और गेस्ट के आने से पहले जो मैंने चने बना के रखे हुए थे ना, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि इस तरह फ्रिज में उन्होंने ख़राब हो जाना था। तो आज वो बिल्कुल ही जमे हुए थे, तो मॉर्निंग में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इनको निकाल के बाहर रख दूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो अब जब मैंने देखा ना, तो वो अच्छे खासे जमे हुए थे, बिल्कुल भी अभी मेल्ट नहीं हो सकते थे। तो इसलिए हमें बाज़ार से ही पकी पकाई चीज़ें लेके आनी पड़ी। और कबाब तो हम लोग अक्सर खाते ही रहते हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम बोनलेस हांडी लेके आए थे। काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, बल्कि कबाब से ज़्यादा ये मज़े की लग रही थी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर तो आज बहुत ही मज़े का हो गया था। तो आज थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम लोग शाम 7 बजे घर से निकले थे और वैक्सीनेशन करवा के घर वापस आते हुए हमें 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अब हम लोग अपना मज़ेदार सा डिनर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ना अरीबा घर पे नहीं है, वो अपने तैयबू के घर गई है, तो हम लोग उसको याद करते करते ही ये चीज़ें खा रहे थे, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और फिर कबाब हो और चिकन हांडी हो तो उसकी ये फेवरेट चीज़ें हैं। तो बस हम लोग उसको याद करते हुए ही खा रहे थे। और उसकी नानो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और वो हर नवाला लेते हुए यही कहती थी कि अरीबा भी होती तो कितना मज़ा आता, अरीबा होती तो उसको खा के कितना मज़ा आता। बस वो उसको मुसलसल याद ही किए जा रही थी। तो एक बच्चा होता है ना, उसकी घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो इसी तरह से अरीबा की भी घर में बहुत ज़्यादा रौनक है। वो चाहे किसी से बात करे या ना करे, खामोश होकर भी बैठी रहती है ना, तो इस तरह से लगता है जैसे घर में बहुत ज़्यादा रौनक है। तो बस जी अब वो फ्री थी, तो इसलिए अपने तैयबू के घर चली गई है उनके साथ ही। और इसके बाद फिर मैंने हनान से कहा कि मुझे थोड़ी सी चाय बना के दो, क्योंकि इस वक्त मुझसे तो बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। तो ये वैक्सीन का असर बिल्कुल भी नहीं है, वैक्सीन करवाने से बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला, और ना ही कोई चुभन हुई और ना ही दर्द हुई। तो बस आज जो सारा दिन मैं क्लीनिंग का काम करती रही हूँ ना, ये उसकी ही थकन थी और उसकी ही थकावट थी मुझे, तो इस वजह से मुझसे उठा नहीं जा रहा था। और फिर वहाँ पे वैक्सीन करवाने के लिए भी गए थे ना, तो काफ़ी देर तक हम खड़े रहे थे, तो उससे भी थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो बस डिनर हो गया था यहाँ पे हमारा। तो बस अब मैं यहाँ पे चाय को एंजॉय कर रही थी और साथ में ड्रामा सीरियल भी देख रही थी। तो बच्चों ने ये यूट्यूब पे ही लगाया हुआ था। तो बस जी आज मैंने आपके साथ अपनी कोरोना वैक्सीन की जर्नी को शेयर किया है। तो खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।